करना शुरू कर दे। जब नेकियां आप करेंगे तो नेकियां उस मुसीबत को टाल देती हैं। बुराई करोगे मुसीबत में घिरोगे, नेकियां करोगे उस मुसीबत से अल्लाह निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुने, तीनों ने एक मशवरा किया, कहा हमने सुना है कि अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। सुनिएगा, जब इतना कानन तीनों सोचने लगे, थोड़ी देर के बाद पहला दोस्त उठा, कहा कि मेरे दोस्त एक नेकी मुझको अपनी याद आई है। कहा कि फिर लेट किस बात की, देरी किस बात की, जल्दी दुआ मांग। अल्लाह अल्लाह। अब पहला दोस्त मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, और याद रखना लोगों, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बातें गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा जरा झूम कर बोलिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाखे मगर, बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला। कितने दोस्त थे? पूरा मजमा खत्म कर दूं तकरीर? अरे कर दूं? जरा झूम कर पूरा मजमा बोलिए, कितने लोग थे? 3 दोस्त थे। कहां फंस गए थे? गुफा में। आहा, अब सुनिएगा, पहला दोस्त खड़ा हुआ, दुआ करने लगा, अब हाथों को उठाया। माँ बहनों तुम भी सुनना, नौजवानों आप भी सुनना। ऐसे वक्त में अगर ये बातें सुनकर अमल कर लोगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। सुनो सुनो, पहला दोस्त दुआ कर रहा है, अब दुआ के लिए हाथों को उठाया, मेरी तरफ देखें। अजमत भाई जा रहे हैं, रोजाना बोलना पड़ता है, रोजाना पढ़ना पड़ता है, उन लोगों को आराम की जरूरत है। आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में ये रात बार बार नहीं आती है, ऐसी रातें बड़ी कम आती है, मौका को गनीमत समझें। सुने, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? पहला दोस्त दुआ के लिए हाथ को उठाया गए और दुआ करता गए, परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है, या अल्लाह मैं बकरियां चराया करता हूँ, रोजाना बकरियों को लेकर जंगल जाता हूँ, वो बकरियां चरा कर जब मैं वापस आता हूँ, शाम को बकरियों के दूध निकालता हूँ, बकरियों के दूध को एक प्याले में लेता हूँ। एक मेरी बूढ़ी माँ घर में गए, मेरा बूढ़ा बाप घर में गए, मेरी बूढ़ी माँ चल नहीं सकती गए, सिर्फ बिस्तर पे बैठ कर रहती गए, लेटी रहती गए। या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता गए, मैं रोजाना बकरियों के दूध निकाल कर मैं माँ के सिरागने में जाता हूँ, पहले अपनी माँ को दूध पीने देता हूँ, फिर अपने बच्चों को देता हूँ, फिर मेरी बीवी दूध पीती गए, फिर मैं दूध पीता हूँ, फिर आराम करता हूँ। या अल्लाह रोजाना का यही मामूल है, लेकिन पाक परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह एक रात ऐसी आई, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई, रात के 10 बज गए, मैं घर पहुंचा, बकरियों के थन से दूध को निकाला, प्याले में दूध लिया, आदत के मुताबिक रोजाना की तरह मैं दूध प्याला में लेकर अपनी बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ सो चुकी थी, नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा, मैंने नींद से जगाना मुनासिब न समझा, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी आ गई, आकर कहने लगी, मेरे सरताज बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, रात के 12 बज गए, जब माँ बेदार हो जाएगी तब दूध उनको दे दीजिएगा, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले। लेकिन मैंने एक ना सुनी बीवी की। ए मौला तू तो जानता है, मेरी बीवी रोती रह गई, पाँव को पकड़ कर लिपट गई, मैंने बीवी की एक ना सुनी। मैंने कहा बीवी से कि मेरी बीवी
लूंगा, लेकिन मेरी माँ भूखी सोती रहे, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं गए कि मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे दूध पीकर सो जाए। ए मौला, आखिरकार मेरे बच्चे रोते रोते सो गए, मेरी बीवी सो गई, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ रात भर सोती रही। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह अल्लाह, माँ के बेटो जरा सुनना। कहता है मालिक, मेरी माँ सोती रही, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। मेरी माँ जब बेदार हुई ना सुबह सवेरे, मेरी माँ मेरे चेहरे की तरफ देखती है, कहती है मेरा लाल तू सोया नहीं, मेरा बेटा तू सोया नहीं, कब से खड़ा है? माँ मैं रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी माँ जिंदा है, माँ की लंबी उम्र के लिए, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, माँ की बख्शिश के लिए झूम कर हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, मेरी माँ बेदार जब हुई, चेहरे को देखी, मेरा लाल तू सोया नहीं, कब से खड़ा है? माँ 10 बजे रात से। बीवी दूध पी नहीं माँ, बच्चे भूखे सो गए। हाँ माँ। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बेदार होती तो दूध पी लेती, माँ मेरी गैरत तो गवारा न हुआ। ओ माँ के बेटो, कभी तुमने सोचा है क्या? गौर से सुनना। अब आका फरमाते हैं कि वो पहला दोस्त जो दुआ मांगता है, कहता है मालिक तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी माँ दुआ के लिए हाथों को, अपने आंचल को उठाती है, आंचल को पकड़कर दुआ मांगती है। ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा लाडला है, ये मेरा बेटा है, जो मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। ए मालिक, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले, ये दुखियारी माँ की एक दुआ कम से कम कबूल कर ले। मैंने जो नमाजें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में मालिक मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने रोजे रखे गए, उनके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने सदका व खैरात किए गए, उसके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन ए मौला, ये मेरा लाल है जो मेरी इतनी खिदमत करता है, इस उठे हुए आंचल की लाज रख ले। इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल के सदके में एक दुआ को कबूल कर ले। मेरा बेटा अगर कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए, तो मेरे बेटे को इस बूढ़ी माँ के आंचल के सदके में उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कर लोगों, माँ की दुआ में बड़ा असर है, बहुत असर है। उलमाए किराम से पूछिए, आज अगर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, पीरे तरीकत रहबर शरीयत उस्ताजुल असातिज़ा, आज दुनिया अगर इनकी जूतियों को सीधी करती है ना, तो आप पूछिए मिसबाही साहब से, नकीब साहब से, हाफिज जियाउल्लाह साहब, या उलमाए किराम से, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता। आज जो कुछ भी ये है ना, तो फिर माँ की दुआओं के सदके में है। हाँ, खूब जलसे में आकर लाखों लुटाओ। 10 रुपए अगर माँ 2-3 दिन अगर 10 रुपए गैस की दवा के लिए पैसे मांग लेना, वही बेटा जो स्टेज पर मोइनुद्दीन कादरी को सैकड़ों लुटाता है, मोइनुद्दीन कादरी पे, वही बेटा झुंझुला के बात करता है कि तेरे को मैं क्या सारी सारी दौलत में तेरी दवाई के पीछे लुटा दूंगा। कहना चाहूंगा, भूल गया तो उस दिन को जब तू बिस्तर पे पेशाब करता था, सीने पे पेशाब करता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। कभी सोचा है? लाख नारे लगा लो जलसे में, अगर माँ बाप नाराज है तो फिर नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। लाखों खर्च कर लो उर्स के नाम पे, माँ बाप अगर नाराज हो, माँ बाप को अगर रुलाया है, अल्लाह की कसम ये सारी चीजें तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। हाँ, इसलिए घर जाना, अगर किसी की माँ नाराज हो, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। माँ का दिल बच्चों के हक में बड़ा नर्म होता है। बाप अगर नाराज हो, बाप बच्चों से